अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, किसी मुल्क के एक अमीर शख्स ने बंदर पाल रखा था। वो जहाँ भी जाता अपने बंदर को अपने साथ लेकर जाता। बंदर भी अपने मालिक से बहुत मायूस हो गया था। एक दफ़ा ये एक अमीर शख्स सफ़र पर रवाना हुआ तो उसने बंदर को भी अपने साथ ले लिया। उस ज़माने में लोग अक्सर पैदल या घोड़े पर सवार होकर ही सफ़र किया करते थे। सफ़र काफ़ी लंबा था और अमीर आदमी चल चल कर थक गया। जब मज़ीद चलने की हिम्मत ना रही तो रास्ते में उसने एक जगह आराम की गर्ज से पड़ाव डाल दिया और लेटकर आराम करने लगा। तो बच्चों, जल्द ही उसे नींद आ गई और खर्राटे लेने लगा। बंदर पास ही बैठा था। उसने पंखे की मदद से मालिक को हवा देनी शुरू कर दी ताकि उसके मालिक को गर्मी का एहसास ना हो। इस जगह पर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थीं। इनमें से एक मक्खी बार बार उसके मालिक के मुंह पर आकर बैठ जाती। बंदर मक्खी को उड़ा देता, लेकिन वो फौरन फिर से आकर बैठ जाती। बंदर ने बहुत कोशिश की कि ये मक्खी चली जाए, मगर ऐसा ना हुआ। बंदर को मक्खी पे सख्त गुस्सा आ रहा था। वो चाहता था कि मक्खी उसके मालिक की नाक पर ना बैठे। अगर मक्खी इस तरह उसके मालिक को तंग करती रही तो वो जाग जाएगा। बच्चों, जब बहुत कोशिश के बावजूद मक्खी बाज ना आई तो बंदर तंग आ गया और उसने अपने मालिक का खंजर उठा लिया। जैसे ही मक्खी दोबारा आकर अमीर आदमी के नाक पर बैठी तो बंदर ने पूरी ताकत से खंजर अपने मालिक के मुंह पर दे मारा ताकि मक्खी को मार ही दिया जाए। नतीजा ये हुआ बच्चों कि मक्खी तो उड़ गई, मगर उसके मालिक की नाक कट गई और खून का एक फवारा उबल पड़ा। अमीर आदमी इस अचानक आई हुई आफत से घबराकर चिल्लाने लगा तो देखा कि उसकी नाक से खून का फवारा छूट रहा है। अमीर आदमी ने बंदर को खंजर पकड़े देखा तो सारा मामला समझ गया। उसने बंदर के हाथ से खंजर खींचा और बंदर की दुम काट दी। बंदर दुम कटने पर फौरन भाग गया और पीछे मुड़कर भी ना देखा। उसके बाद उसने अपनी ज़ख्मी नाक की मरहम पट्टी की और आइंदा के लिए किसी नादान दोस्ती से तौबा कर ली। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।